नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सबसाहुणं निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदों परमानंदमय समय सार अविकार आत्मरसीब मुकुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनीन आत्मरसी बानारसी बंदों पद अरविंद। ग्रंथादिराज समय सार के आधार से जो अपनी क्रमिक वाचना चल रही है संवर अधिकार तक हो गई है और निर्जरा अधिकार अभी शुरू नहीं हुआ है। उसके बीच में पंडित बनारसी दास जी द्वारा रचित समय सार नाटक के आधार से हम कुछ विषय वस्तु का परिज्ञान कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के लक्षणों को पढ़ा। अब आगे ये तो देखो ऐसा है कि जहाँ से जो छंद दिखता है ऐसा लगता है ये बढ़िया है, क्योंकि सभी छंदों में विषय वस्तु तो लगभग एक जैसी ही है। समय सार का भी जो कलश हैं वे अपने आप में विशेष हैं। आप सोचिए, कहने के लिए तो समय सार कलश जो हैं आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका के अंश हैं। मूल ग्रंथ तो समय सार है, उसके ऊपर टीका लिखी जा रही है अमृतचंद्र आचार्य द्वारा, और उसके बीच बीच में छंद लिखे जा रहे हैं, उन्हें हम और आप कलश कहते हैं। लेकिन वे कलश इतने विशेष बन पड़े हैं कि उनका अपना एक स्वतंत्र ग्रंथ बन गया है, अलग से प्रकाशित होता है। समय सार कलश टीका पांडे राजमल जी की, मतलब उन्होंने अध्यात्म के निचोड़ को कलशों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और कलश वास्तव में हैं भी बहुत महत्वपूर्ण, ऐसी ऐसी विषय वस्तु उसमें है जो कि जन सामान्य के लिए रोज ही आवश्यक है। प्रारंभ के ही कलश हैं जो अपन ने पढ़े। 4 नंबर का कलश है समय सार ग्रंथ की आत्मख्याति टीका में, उभय नय विरोधध्वंसनी स्यात् पदांके। अब इतना महत्वपूर्ण कलश है ये कि इस धरती पर जहाँ जहाँ भी विरोध नज़र आ रहा हो शास्त्र के मामले में, धर्म के मामले में, तो आप एक काम करना, स्याद पद मुद्रा से अंकित जिन वचनों का अभ्यास करना। उससे क्या होगा कि विरोध नष्ट हो जाएगा। क्योंकि विरोध जो खड़ा हुआ है उसका कारण क्या है कि हम शास्त्र के कथनों की अपेक्षाएं नहीं समझ पाए। समस्या शास्त्र के कथनों में नहीं है, समस्या हमारी बुद्धि में है। अब बाचाल लोग जो होते हैं या थोड़े से जल्दीबाजी वाले होते हैं तो वे एक शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं कि जो हमें समझ में नहीं आ रहा है वो किसी काम का नहीं है। न्याय ऐसा नहीं है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, इससे शास्त्रों की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जा सकते। आपकी निजी परिस्थिति हो सकती होगी कि आप अमुक ग्रंथ का अभ्यास करें, अमुक ग्रंथ का अभ्यास ना करें, लेकिन विरोध और समर्थन आप कैसे कर सकते हैं जब तक आप उसके पूर्ण विषय से परिचित ना हो। अध्यात्म ग्रंथों के बारे में बहुत ऐसा हुआ, समय समय पर होता रहता है, तो उसका समाधान भी इन्होंने दिया है। कहाँ से समाधान दिया है? यही कलशों से। देखो एक छंद है, हेडिंग है इसकी शास्त्र का महात्म। शास्त्र का महात्मा ने शास्त्र की महिमा, कि हम शास्त्र कहीं हमें शस्त्र नहीं बन जाए, ये शास्त्र हैं, ये एक मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। शास्त्र माने
तीर्थंकरों की वाणी का सार जिसमें निबद्ध है और जो मुझे अनुशासित करके मोक्ष मार्ग में ले जाते हैं, उनका नाम शास्त्र है। देखो 5 नंबर का छंद है समय सार नाटक में, और आत्मख्याति में 4 नंबर का है, उससे मिलता जुलता। निश्चय में एक रूप, निश्चय में रूप एक, व्यवहार में अनेक, यही न विरोध में जगत भर मायो है। जग के विवाद नासिवे को जिन आगम है, जामे स्याद वाद नाम लक्षण सुहायो है। दर्शन मोह जाको गयो है, सहज रूप आगम प्रमाण ताके हृदय में आयो है। अनैसो अखंडित नूतन अनंत तेज, ऐसो पद पूरन तुरंत तिन पायो है। अर्थ, निश्चय नय में पदार्थ एक रूप है और व्यवहार नय में अनेक रूप है। इस नए विरोध में संसार भूल रहा है, भ्रमित हो रहा है। सो इस विवाद को नष्ट करने वाला जिनागम है, जिसमें स्यादवाद का शुभ चिन्ह है। जिस जीव को दर्शन मोहिनी उदय नहीं होता, उसके हृदय में स्वतः स्वभाव यह प्रामाणिक जिनागम प्रवेश करता है। उसे तत्काल ही नित्य, अनादि और अनंत प्रकाशवान मोक्ष पद प्राप्त होता है। अभी तो यहाँ एक नए की एक विषय वस्तु को लेकर के बात कही गई है, और वो नए यहाँ पर निश्चय और व्यवहार को लिया, क्योंकि ग्रंथ अध्यात्म का है। आगम की शैली के ग्रंथ होते तो वहाँ द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ऐसे 2 नए आते हैं। यहाँ निश्चय और व्यवहार की चर्चा आई है। निश्चय नय क्या कहता है? निश्चय नय से क्या है कि वस्तु एक रूप है। व्यवहार नय से क्या है? वस्तु अनेक रूप है। बस यही जगत भ्रमित हो जाता है। तो कमज़ोर बुद्धि के लोग कहते हैं कि भैया आप तो हमें फाइनल बता दो, एक रूप है कि अनेक रूप है, हम क्या माने, एक रूप माने कि अनेक रूप मानो। तो आचार्य कहते हैं इसमें दिक्कत कहाँ है? एक रूप और अनेक रूप नए विभाग से मानने में समस्या कहाँ आ रही है? आपको समस्या समझ में आती है तो जगत इसमें लड़ने लग जाता है। जिसने समझो निश्चय नय के प्ररूपक ग्रंथों का अभ्यास किया हो, उसे व्यवहार नय के कथन काटने को दौड़ते हैं। ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। और जिसने व्यवहार नय के निरूपक ग्रंथों का अभ्यास किया हो, उसे निश्चय नय के कथन काटने को दौड़ते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिर हम है ही नहीं क्या, शरीर फिर है ही नहीं, मतलब जबकि दोनों कथनों में कोई समस्या नहीं है। और निश्चय नय में बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं हैं, बहुत ज़्यादा भेद प्रभेद नहीं है, क्योंकि वो एक रूप है। व्यवहार अनेक रूप है, और जैसे ही व्यवहार अनेक रूप होता है तो अनेक कथन बन जाते हैं। अनेक कथन बन जाते हैं तो आपके पास कौन सा कथन पहुंचा है उस पर निर्भर करता है आपकी मान्यता कैसी है। तो विवाद का अंत कैसे होगा? तो इसमें विवाद के अंत का उपाय बताया है। जग के विवाद नास वेको जिन आगम है। जिनेंद्र भगवान का आगम जगत के विवाद का हल करने वाला है। कैसे? जामे स्यादवाद नाम लक्षण सुहायो है। जिसमें एक स्यादवाद नाम की वस्तु है, उससे आपका हल हो जाएगा। दुनिया में कहीं भी कितना ही बड़ा विवाद हो, आगम के आधार से हल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। अब वो बात फिर कल जो मैंने कही थी ना, धीरे से वो याद रखना। यदि सैद्धांतिक विवाद होगा तो आगम के आधार से हल हो जाएगा, और काषायिक विवाद होगा तो भगवान मालिक है। वो कषाय की पूर्ति नहीं हो सकती है, हर व्यक्ति की अलग है। किसी की अनंतानुबंधी है, अब वो अनंत काल में नहीं जाएगी। किसी के प्रत्याख्यान है, 6 महीने इंतजार कर लो। किसी की प्रत्याख्यान है, 15 दिन में इंतजार कर लो। किसी की संजुलन है, अंतर्मुहूर्त में चली जाएगी। तो कषाय का रहना नहीं रहना एक अलग विषय वस्तु है। सैद्धांतिक मतभेदों का नाश इससे हो सकता है। किससे? आगम से। कैसे हो सकता है? बड़ी सरल बात है भैया। निश्चय नय और व्यवहार नय के कथनों में विरोध नहीं है, विवक्षा भेद है। आप कोई भी प्रश्न उत्पन्न करें, किसी भी तरह का प्रश्न उत्पन्न करें, बोले ये रूमाल किसका है, बोलो क्या जवाब है, किसका है?
ये किसका है? ये किसका है? अतुल जी किसका है? मेरा है कि आपका है? हाँ, हमारा है। ये तो ये बोला पुद्गल का है, हाँ? और वास्तव में ससुराल का है, चवन्नी खर्च नहीं की है मैंने जी। तो किसका है? ऐसे अनेक दावे खड़े हो सकते हैं ना। तो आप भेद प्रभेद में जाओगे, व्यवहार प्ररूपण में, तो आपको हजारों कथन मिल जाएंगे। मेरा भी है, या कंपनी का नाम लिखा होगा तो फलानी कंपनी का है, या जिसने दिया होगा उसके आधार से कहा जा सकता है कि उसका है। तो बहुत भेद बन गए। परमार्थ से, वास्तव में, निश्चय से एक ही भेद होगा। कौन सा भेद होगा? कपड़े का है, सूत का है, कॉटन का है, पुद्गल का है, जो भी आप नाम दो। तो वहाँ जब पहुँच जाओगे, जो पुद्गल तक पहुँच गया, अब उसे फिर दूसरे कथन सब निरर्थक लगेंगे कि अब दम ही नहीं है उसमें, किस में हमारा है तुम्हारा, भाई साहब पुद्गल